रहे हैं। गुल्ली कहता है कि आज तो कुछ करने को ही नहीं है, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। इनका कोई दरवाजा खटखटाने लगा। गुल्ली कहता है कि तुम रुको गुल्ली, लगता है शॉन आ गया। गुल्ली को किसी का फोन आने लगा। गुल्ली बुल्ली कहाँ हो तुम दोनों? बाबा हम तो अपने घर पे ही हैं, मगर आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ डरावना हुआ है क्या? बाबा कहते हैं कि कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलना नहीं, और अभी मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से शहर से बाहर निकल के उस जगह पे पहुँच जाना और उसी जगह पे छिप जाना। गुल्ली गुल्ली से बाबा से कई सारी बातें बताने लगा। दोबारा कोई इनका दरवाजा खटखटा रहा है। गुल्ली कहता है कि बाबा ने दरवाजा खोलने से मना किया है, पहले हम देख लेते हैं भला ये है कौन। और भला ये यहाँ कैसे आ गया? गुल्ली कहता है कि जल्दी शॉन को फोन करके उसको बता दो कि वो हमारे घर ना आए, मगर शॉन का तो फोन ही नहीं लग रहा है। जेफ यहाँ से भागने क्यों लगा? यहाँ पे तो पुलिस की गाड़ी आ रही है, लेकिन ये गाड़ी के ऊपर तो शॉन बैठा हुआ है। शॉन कहता है कि पुलिस चाचा यहीं जाना था मुझे। गुल्ली बुल्ली कहाँ हो? जल्दी बाहर निकलो दोनों। शॉन की आवाज सुन के गुल्ली बुल्ली बाहर आ गए और अभी ये जेफ द किलर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन कहता है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं सामने खड़ा हूँ। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें इस कार्टून को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको घर में बांध के रखा करो। और अब यहाँ से जाने लगा। बाबा ने बुल्ली को उस घर की लोकेशन भेज दी है। जेफ द किलर भी छिप के इनको ये देख रहा है। ये दोनों तो यहाँ से पैदल बाबा के लोकेशन तक जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन एक गांव जैसी जगह पे आ गए हैं। दरअसल बाबा शहर से बाहर हैं और उन्हें पता था कि जेफ इन्हें मारने के लिए जाने वाला है, इसलिए उन्होंने इन लोगों को यहाँ आने को कहा। मगर अभी भी उन्हें शहर से आने में काफी समय लगने वाला है, तब तक इन्हें अपनी जान बचानी होगी। गुल्ली कहता है कि भला बाबा ने हमें यहाँ क्यों भेजा? ये जगह तो काफी टूटी फूटी लगती है। शॉन कहता है कि तुम बाबा को फोन करके ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? मगर कोई है जो इन्हें चिपके देख रहा है, और जेफ द किलर को भी ज्यादा देर नहीं लगेगी इन तक आने में। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली जेफ द किलर को किसी ने जेल से आजाद कर दिया है। इविल नन नीचे आ गई और ये इन लोगों की ओर ही जा रही है। ये तो शॉन को अपने साथ ले जाने लगी। गुल्ली कहता है कि अभी ये क्या हुआ? गुल्ली हम पे हमला किसने किया? गुल्ली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहता है कि वो जो भी था उसने शॉन को किडनैप कर लिया है। वो देखो वो सामने से गायब है। ये दोनों भाग के सामने आ गए। गुल्ली कहता है कि शॉन तुम कहाँ हो? मेरी आवाज आ रही है क्या? गुल्ली कहता है कि हम क्या करें, हमें तो ये भी नहीं पता उसे ले कौन गया है। तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? जेफ द किलर तो यहाँ आ गया है और ये धीरे धीरे इनके पास आ रहा है। गुल्ली कहता है कि तुम्हें भी ये बदबू आ रही है क्या? हमारे पास में कोई है? गुल्ली कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जेफ द किलर भी इनके पीछे जा रहा है। वो दोनों यहाँ से गायब हैं। गुल्ली कहता है कि यही मौका है, अब हम दूसरी तरफ से निकल सकते हैं। यहाँ पे तो शॉन एक पिंजरे में बंद है। अब ये खड़ा होने लगा। इसके सामने ही इविल नन खड़ी है। ये कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, अब बस देखते जाओ। शॉन कहता है कि मुझे जाने दो इविल नन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इविल नन कहती है कि मुझे तो बस अपने पालतू जानवर के लिए खाना चाहिए और तुम उसके लिए बिल्कुल बढ़िया रहोगे। अब चुपचाप शांति से बैठ जाओ, उसको शोर शराबा पसंद नहीं है। ये अपने जानवर को बुला रही है। शॉन की भी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। इविल नन इसकी ओर ही आने लगी। आखिर ये पेड़ पे क्यों आ गई? शॉन कहता है कि जब तुम्हारा जानवर नहीं आने वाला है तो मुझे जाने दो। इविल नन कहती है कि किसने कहा वो नहीं आ रहा है, जरा सामने तो देखो। इसका पालतू जानवर तो एक डायनासोर है। इविल नन कहती है कि कैसा लगा मेरा पालतू जानवर? शॉन कहता है कि ये तो मुझे कच्चा खा जाएगा, कोई मेरी मदद करो।
इवलन पेड़ पे बैठ के हंसे जा रही है। शॉन के पास एक माचिस की तीली है, मगर इतनी सी आग से डायनासोर ज्यादा देर तक डरने नहीं वाला है। इवलन कहती है कि तुम इस माचिस की मदद से ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ही बच पाओगे, इससे बढ़िया तुम खुद ही उसे बुझा दो। इवलन कहीं और देखने लगी। अब तो यहाँ से कहीं और जा रही है। ये कहती कि जब तक मैं यहाँ वापस आती हूँ तब तक तुम इसको पूरा खा जाओ। अच्छा हुआ इवलन ने इसका पिंजरा नहीं खोला, वरना शॉन अभी तक इसके पेट में होता। यहाँ तो कोई आ रहा है। कौन है यहाँ जो बिना बात के शोर मचा रहा है? सामने आ जाओ जल्दी। अपने सामने एक डायनासोर को देख के इसकी हालत खराब हो गई। ये भी इसी की ओर आ रहा है। इसको तो गोली लगने से एक खरोच भी नहीं आई। शॉन भी कैसे भी करके इस पिंजरे से निकलना चाहता है, मगर ये जरा भी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुल्ली बुल्ली अभी भी भागते हुए जा रहे हैं। इनके सामने से तो इविलन आ रही है। कहीं इविलन ने इन्हें देख तो नहीं लिया। गुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि शॉन को इसी ने किडनैप किया है, और देख के लगता है ये अभी हमारे पीछे है। सामने से जेफ द किलर आ रहा है। लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। इविलन कहते हैं कि वो दोनों बच के कहाँ गए? जेफ, तुम्हें उन्हें पहले ही मार देना था। जेफ कहता है कि मैंने दोनों को इधर आते हुए ही देखा था। वो यहाँ से कहाँ गए ये नहीं पता है मुझे। इविलन कहती है कि तो चलो उन्हें चल के ढूंढते हैं। ये दोनों यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली वो सामने तो एक पिंजरा है, आओ चल के देखते हैं जरा। इधर ये डायनासोर उस आदमी को मार के खा रहा है, और इसकी आवाज सुन के शॉन को बहुत डर लग रहा है। तभी इसने सामने गुल्ली बुल्ली को आता देख लिया। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली जल्दी इधर देखो, मुझे निकालो इसमें से। बुल्ली कहता है कि मुझे लगा ही था इसमें तुम होगे, मगर ये तो बंद है, इसकी चाबी कहाँ रखी हुई है? शॉन कहता है कि चाबी जरूर इविलन के पास होगी। तभी इन दोनों का ध्यान अपने सामने की तरफ जाता है, और इस डायनासोर ने भी इनकी आवाज सुन ली है। शॉन कहता है कि खड़े क्यों हो, जल्दी भागो यहाँ से। बुल्ली पेड़ पे ही चढ़ गया, मगर अब तो ये नीचे आ ही नहीं पाएगा। बुल्ली कहता है कि शॉन ये तुम्हें खाएगा तो नहीं ना? शॉन कहता है कि पता नहीं, जब तक मैं पिंजरे में हूँ तब तक मैं सुरक्षित हूँ, बस ये पिंजरा अभी खुलना नहीं चाहिए। इधर गुल्ली थोड़ी दूर से इनको देख रहा है। इविलन और जेफ द किलर तो इधर ही आने लगे। गुल्ली को जल्दी ही कुछ करना होगा। इविलन कहती कि क्या हुआ, ऐसे बिना बात के क्यों गिर रहे हो? जेफ कहता है कि तुम्हें दिखा नहीं क्या, मुझे किसी ने पत्थर फेंक के मारा है। इविलन कहती कि वो सब छोड़ो, सामने देखो, लगता है डायनासोर ने शॉन को खा लिया है। शॉन को अभी भी जिंदा देख के इसको बहुत गुस्सा आ गया। जेफ कहता है कि तुमने इसका पिंजरा खोला ही नहीं, भला ये बेचारा इसको खाए भी कैसे? बुल्ली तो पेड़ पे ही था, ये तो इसकी दूसरी तरफ छिपा हुआ है। इविलन कहती है कि लगता है चाबी मुझसे गिर गई है, हमें पीछे चल के उसे ढूंढना पड़ेगा। जेफ ने डायनासोर को क्यों मार दिया? इविलन कहती है कि ये क्या किया तुमने, पता भी है क्या ये कितनी मुश्किल से मिला था मुझे? जेफ कहता है कि अगर ये इसको खा नहीं सकता है तो ये बेकार है, इसका पिंजरा मेरे साथ लेके आओ, मेरे पास कोई है जो इसको पिंजरे के साथ खा जाए। इनकी बातें सुन के शॉन और भी ज्यादा डर चुका है। ये दोनों पिंजरे को धक्का देके लेके जा रहे हैं। गुल्ली भी इन दोनों को शॉन को ले जाता देख रहा है। अब ये गुल्ली को ढूंढने जाने लगा। गुल्ली तो यहाँ पे छिप के बैठा है। गुल्ली कहता है कि गुल्ली यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों शॉन को लेके जा रहे हैं, जल्दी चलो मेरे साथ। मगर ये डायनासोर तो खड़ा होने लगा। गुल्ली कहता है कि लगता है ये कुछ कहना चाहता है, शायद ये हमसे मदद मांग रहा है। गुल्ली ने तो गुल्ली को बाल बाल बचा लिया। संभल के गुल्ली, ये इविलन का पालतू है, इस पे भरोसा करना मुसीबत की बात हो सकती है, कि हमें दुश्मनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आगे से सावधान रहना। ये दोनों शॉन को लेके अपने जगह पे आ पहुंचे हैं। इविलन कहती है कि क्या हुआ जेफ, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है। जेफ कहता है कि तुम अपनी नजर ऊपर को दौड़ाओ, क्या ख्याल है इसके बारे में? ये तो एक बड़ा सा टी-रेक्स है। इविलन कहती कि भला ये कहाँ से लाए तुम, और क्या ये तुम्हारी बातें मानता भी है? जेफ कहता है कि ये तो इसकी मर्जी के ऊपर है, ये मेरी बातें कभी कभी ही मानता है। शॉन की भी हालत इस डायनासोर को देख के खराब हो गई है। ये कहता है कि मुझे जाने दो,
मेरे लिए पिंजरा खोल दो ना। जेफ कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। टी-रेक्स ने इसको डरा के गिरा दिया। विलन कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस शॉन को ही बेहोश करके हम उसका पिंजरा खोलते हैं, बाकी तो वो खुद देख लेगा। जेफ कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। विलन ने शॉन को इंजेक्शन मार के बेहोश कर दिया है और अब जेफ डायनासोर का पिंजरा खोलने जा रहा है। विलन भी जल्दी से आके छिप गई। इधर गुल्ली बुल्ली अभी रास्ते में ही है। सामने तो कोई बैठा हुआ है, ये तो रॉड है और ये इधर कैंपिंग कर रहा है और इसने मछलियां भी पकड़ी हैं। रॉड कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, इतनी रात को तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो मैंने मछलियां भी बनाई हैं। गुल्ली कहता है कि रॉड जेफ द किलर और विलन शॉन को लेके गए हैं, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। रॉड कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? थोड़ी देर पहले ही मुझे लगा था कि कोई भारी सी चीज घिसटते हुए मेरे पीछे से गई है। मुझे यकीन है वो आसपास ही होंगे अभी। ये तो उसी टी-रेक्स की आवाज है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली, ये डायनासोर तो मारा गया था ना, कहीं दूसरा डायनासोर तो नहीं है ना? रॉड कहता है कि जल्दी आओ, इस आवाज की तरफ चलते हैं। शॉन का पिंजरा तो चकनाचूर हुआ पड़ा है और यहाँ पे हड्डियां भी हैं। डायनासोर ने तो शॉन को खा लिया है। विलन कहती है कि ये हुई ना बात। जेफ, तुम्हारे डायनासोर की तो बात ही अलग है, लोहे के पिंजरे को कितनी आसानी से तोड़ दिया इसने। जेफ कहता है कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें इसको पिंजरे में भी भेजना है। डायनासोर तो इधर से कहीं और जाने लगा। विलन भी इसे रोक नहीं पाई। ये कहते हैं कि रहने दो, तुम कभी और पकड़ लेना उसको। जेफ कहता है कि बस ध्यान रखना उस बाबा को हमारे बारे में पता ना चल जाए। ये दोनों इधर से जाने लगे। इनके जाते ही ये तीनों यहाँ पे आ गए। गुल्ली कहता है कि ये तो शॉन का पिंजरा है और यहाँ खून क्यों गिरा हुआ है? ये डायनासोर तो कहीं गया ही नहीं है और ये इन तीनों को ही खाने का सोच रहा है। तीनों को पता चल गया कि शॉन मर चुका है। रॉड कहता है कि मतलब उन दोनों ने मिलकर शॉन को इस डायनासोर को खिला दिया। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों में भी शॉन के लिए बदले की आग लग गई। डायनासोर धीरे धीरे इनकी ओर ही बढ़ता आ रहा है। तभी लोगों ने इसे अपने पीछे देख लिया। रॉड ने सही समय पे इसके मुंह को फ्रीज कर दिया है। ये कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से, मगर डायनासोर कुछ ही देर में बर्फ तोड़ देगा। तीनों आके इस जंगल में रुक गए हैं। रॉड कहता है कि इतने बड़े डायनासोर को मारने के लिए हमें बाबा की जरूरत होगी। बाबा को याद करो, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। तीनों बाबा के लिए ध्यान लगा के बैठ गए हैं, मगर इन्हें पता नहीं है कि ये दोनों भी यहीं पे थे। विलन कहती है कि देखो कितनी आराम से बैठे हुए हैं, अभी इनको मैं सबक सिखाती हूँ। इसके हाथों में तो एक बंदूक है। इसने रॉड के सिर में गोली मार दी। दोनों जल्दी से खड़े हो गए। गुल्ली कहता है कि गुल्ली, जल्दी रॉड को लेके निकलने में मदद करो। जेफ कहता है कि आओ, इनको अब मैं मारता हूँ, अब रॉड भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। विलन कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ? मौत को देख के इतने हंसने क्यों लगे? बाबा तो सच में यहाँ आ गए हैं और इन्होंने जेफ द किलर को मार भी दिया है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पे हमला करने की? बाबा इसके हमले से बच गए। विलन अभी जान बचा के भाग गई। इसको तो यही डायनासोर खा गया। बाबा रॉड को ठीक कर रहे हैं। गुल्ली बाबा को शॉन के बारे में सारी बातें बताता है। बाबा कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से दूर हट जाओ, असल में ये डायनासोर काले जादू से बना हुआ है। बाबा ने डायनासोर में से शॉन को दोबारा जिंदा कर दिया, मगर इस चक्कर में ये थोड़े थक गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।